अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी खुराक के एक अहम जुज़ के हवाले से, जिसको गंदुम यानी वीट कहा जाता है। गंदुम कई हजार साल से इंसान की खुराक का हिस्सा है। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे जिस्म की तवानाई के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, मैग्नीशियम, आयरन और बी कम्प्लेक्स भी पाया जाता है। लेकिन गंदुम का गैर ज़रूरी इस्तेमाल हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इंसान गंदुम को बहुत सारी फार्म्स में इस्तेमाल करता है। गंदुम को मकई की तरह उबाल कर भी खाया जाता है। इसी तरह गंदुम को छोटे छोटे दानों में तोड़कर दलिए की शक्ल में भी खाया जाता है। गंदुम को बारीक पीस कर आटे की फॉर्म में रोटी की शक्ल में भी खाया जाता है। इसी गंदुम से मैदा भी निकलता है और सूजी भी निकलती है। तहकीक से ये बात साबित है कि अगर होल व्हीट यानी पूरी गंदुम का इस्तेमाल एक मुनासिब हद तक किया जाए तो वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर गंदुम में से फाइबर निकाल कर और सिर्फ मैदे की शक्ल में इस्तेमाल किया जाए, जिस तरह के नान और बेकरी के आइटम्स हैं, वो इंसान के लिए ख़तरनाक होते हैं। इंडिया पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर गंदुम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और लोग हर खाने के साथ दो दो तीन तीन रोटियां खा जाते हैं। जो लोग होल व्हीट यानी पूरे गंदुम की रोटी इस्तेमाल करते हैं उनको आंतों के मसाइल और कब्ज़ का सामना कम करना पड़ता है, क्योंकि होल व्हीट के अंदर फाइबर की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। लेकिन जो लोग गंदुम में से फाइबर निकालकर मैदे की शक्ल वाली रोटी यानी नान इस्तेमाल करते हैं, उनको अक्सर कब्ज़ की शिकायत रहती है और आंतों के दीगर मसाइल के साथ बवासीर का सामना करना पड़ता है। गंदुम की रोटी का इस्तेमाल कम से कम कर देना चाहिए, क्योंकि एक रोटी गंदुम के अंदर हमारी चीनी के मुकाबले में शुगर की मिकदार ज़्यादा होती है। जो लोग मोटापे का शिकार हैं या ज़ियाबितस यानी शुगर का शिकार हैं, उन लोगों को गंदुम का इस्तेमाल बतदरीज कम से कम कर देना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि शुगर और मोटापे का शिकार वाले अफराद कहते हैं कि हमने तमाम मीठी चीजें अपनी खुराक में से बंद कर दी, लेकिन इसके बावजूद हमारा वजन भी बढ़ रहा है और हमारी शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रही। तो शुगर और मोटापे की सबसे बड़ी वजह है गंदुम का ज्यादा इस्तेमाल। इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि गंदुम की रोटी का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। गंदुम के अंदर एक खास किस्म का मादा ग्लूटेन पाया जाता है। जिन लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी का मसला होता है, उन लोगों को गंदुम में पाए जाने वाले इस मादे की वजह से अक्सर डायरिया यानी मोशन का सामना करना पड़ता है और डायरिया की वजह से उनका पेट अक्सर खराब रहता है और जिस्म में कमजोरी और नकाहत की अलामत आना स्टार्ट हो जाती हैं। इस बीमारी को सीलियक डिजीज कहा जाता है। तो जो लोग सीलियक डिजीज का शिकार हैं वो गंदुम को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। गंदुम हमारे लिए एक ग़िज़ाई ज़रूरत तो है, लेकिन इसका गैर ज़रूरी और ज़्यादा इस्तेमाल हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। शुगर और मोटापे का शिकार अफराद के लिए गंदुम का इस्तेमाल इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। मज़ीद अगर आपको कोई मालूमात दरकार हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।